हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमरोल जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल पेटलावर। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आए हैं। देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स आर सच दैट अ cos ए इक्वल टू cos बी, देन सच शो दैट एंगल ए एंगल बी। एनसीईआरटी पेज नंबर 181, क्लास 10। सॉल्यूशन करें हम सीधा, नो टाइम वेस्ट। तो लेट अस assume a right triangle right angle at vertex 8, ठीक। ये हम डायग्राम बना देते हैं इसका। एंगल ए बी एंड सी। क्वेश्चन में लिखा है एंगल एंड बी आर एक्यूट एंगल्स आर सच दैट ए क्वेश्चन। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हो गया, ये सी 90 डिग्री हो गया हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि cos ए, ठीक, तो cos ए का वैल्यू हमारा जो दिख रहा है वो, तो cos ए का यानी कि इसका मतलब यहाँ पर, तो गिवन cos ए, cos का फार्मूला साइन cos b अपॉन h, b अपॉन h, तो cos a, तो बेस क्या होगा a के हिसाब से, ए बी ए सी, ये लिख दिया हमने ए सी, और हाइपोटेनस क्या होगा वही ए बी, ये लिख दिया हमने ए बी। अगला साइन क्या दे रखा है हमारा cos b, तो cos b का वैल्यू कहाँ दिख रहा है हमें, b ये रहा, तो बेस ये होगा, तो बेस हमारा cos b का वही फार्मूला b अपॉन h, तो cos b इक्वल टू b का वैल्यू कितना आया बी सी, और हाइपोटेनस वैल्यू वही हमारा ए बी, ठीक। हमें क्या फॉर क्लियर करना था कि cos a इक्वल टू cos b, ओके। तो cos a का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल टू ए बी, और ये है बी सी इक्वल टू ए बी। सो दिख रहे हैं हम, डिनोमिनेटर के साथ हमारा क्लियर हो रहा है, तो ए बी इक्वल टू ए बी, तो सो हम लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो इसका डिफाइन कैसे होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन लेंथ। मैं लिख देता हूं आपको यहां पर कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ओके। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो क्लियर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ कॉट 7 थीटा अपॉन 7/8 एंड प्लेट ऑफ, दोनों को प्रूव करना है। तो पहले हम कॉट को देख लेते हैं। तो कॉट इक्वल टू 7/8 गिवन हमें दे रखा है, 7/8 दे रखा है, तो कॉट, तो 10 का जस्ट अपोजिट p अपॉन बी, तो b अपॉन p, तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो b अपॉन p। इसका मतलब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h का वैल्यू हमारा कितना है फाइंड करना है, p का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 और 7, तो 64 प्लस 49 113 h स्क्वायर h रूट 113। क्लियर। अब h का वैल्यूएशन आ गया हमारे पास, आ गया h का वैल्यू। तो इसी टाइप से हमें देखना है कि हमने जब तक b एंड p का वैल्यू था, अब h का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो एक डायग्राम को हम सॉल्व ले लेते हैं, ए बी एंड सी ले लिया।
अब हमारे पास क्या था, 8 था, 7 था और हमने हाइपोटेनस फाइंड कर दिया 113। अब हमें सोल्व करके क्या दिखाना है हमको कि हमने फर्स्ट दे रखा है 1/sin, तो ये ले लेते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है फार्मूला। इसको हम यहाँ रख कर पुटअप कर देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का 1 में इंटू 1, साइन का साइन में साइन स्क्वायर और 1 का 1 और कोस का कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर लें, कौन सा फार्मूला हमारा, पी वी पी एंड एच एच बी, हाँ पी वी पी एंड एच एच बी दिख रहा है हमें, पी बी पी एंड एच एच बी। ओके, तो कॉस थीटा हमारा दिख रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस का वैल्यू क्या है, साइन और कॉस बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, बी का वैल्यू कितना है हमारा, b का वैल्यू हमारा बेस का 7 और h का 113, तो लिख दिया हमने 7 अपॉन 113 और साइन का वैल्यू क्या है p अपॉन h, तो p का वैल्यू कितना है 8 और h, तो 8 अपॉन 113, 8 अपॉन 113, दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया हम, ये दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया, कितना आया अब हमारा 7 का 49 अपॉन 113 और सॉरी रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 64 अपॉन 113, तो 49 अपॉन 113 देन अपोजिट अपॉन ऊपर ले जाएंगे हम, अपोजिट हो जाएगा 113 अपॉन 64 कैंसिल 49 अपॉन 64। ये हमारा क्लियर हो गया। अब सेकेंड बचा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा दें हम यहाँ पे कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या है, बी अपॉन पी, तो बेस का वैल्यू कितना है हमारा, बेस 8 और पी का वैल्यू कितना है हमारा, कॉट बी अपॉन पी, तो बी बेस का वैल्यू 7 और पी का वैल्यू हमारा 8, तो कॉट का स्क्वायर कर दो 749 और ये 64। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।